कबीरदास जी का दोहा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब तन जलता देख ही करी, भया कबीरा उदास। इस दोहे को आप अपने वे में डिफाइन करिए। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब को सबसे पहले तो मेरा नमन है। उसके बाद देखिए इस दोहे में कबीर साहब ये समझा रहे हैं कि हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, हमारा शरीर या मृत्यु के बाद ये शरीर लकड़ी की तरह जलता है। केस जले ज्यों घास, और ये बाल सूखे घास की तरह जल जाते हैं। सब तन जलता देख करी, भया कबीर उदास। पूरे शरीर को जलता हुआ देखकर कबीर साहब का मन उदास हो गया। कबीरदास जी का दोहा है, उसका मीनिंग तो बहुत निकलता है, बट आपके पर्सपेक्टिव से क्या निकल रहा है जो हम अपने व्यूअर को समझा सकते हैं? कबीर साहब का जब ये दोहा मैंने पढ़ा, थोड़ा मैं भी सोचने लगा कि कबीरदास जी के इस दोहे में क्या मिस्टीरियस है, क्या गुप्त है जो निकल के आ सकता है। बट मैंने जो पाया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कबीर साहब अंतिम लाइन में कह रहे हैं कि सब तन जलता देख करी, भया कबीर उदास। कबीर साहब क्यों उदास हो जा रहे हैं पता है? क्योंकि इस संसार में जो भी लोग आ रहे हैं, बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आपने अपने आत्मा के कल्याण के लिए क्या कर्म किया जीवन भर, कितना समय दिया जीवन भर, ये बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते। यही नहीं, आपको अपने आत्मा के कल्याण के लिए भी कर्म करना होगा। इस जीवन में आपने इस संसार के लिए, इस समाज के लिए क्या किया, क्या दे के गए, क्या अपना स्टेटस बना के गए लोगों के पीछे, ये भी बहुत वैल्यू रखता है। तो कबीर साहब का मन उदास क्यों हो रहा है? किसी को पता ही नहीं कि हरि क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है। बस आना है, जाना है, जिंदगी भर कमाना है, हाय हाय करके पैसे खींचना है, उसके बाद इस संसार से चले जाना है हाय हाय करके। जैसे हाय हाय करके जिंदगी भर कमाते रहे और हाय हाय करके एक दिन चले गए, टपक लिए। यही सब चीज देखकर कबीर साहब का मन उदास हो रहा है। जो मैं समझ पा रहा हूं, वो आंखों को धुंधला भी करते तो उनको सुई की नोक भी दिख जाती, क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे। इन लोग के पास ऐसी ऐसी शक्तियां होती थी। कबीर साहब कोई मामूली इंसान नहीं थे, ये आप भी जानते हैं। अकाल पुरुष भी उनको माना जाता है। वो कब प्रकट हुए, कब इस संसार से चले गए, कोई नहीं जानता। और उनकी बातें भी बहुत चुन चुन के उन्होंने कहा है, अपनी बातों को उन्होंने। इसीलिए मुझे भी अर्थ इनके दोहे से चुन चुन के निकालना पड़ता है, और कम चीजों में। मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं कोई साधु नहीं हूं जो यहाँ पे बैठ के, जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे साधु महात्मा बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं क्या क्या कबीर साहब के दोहों का उठा के प्रवचन दे रहे होंगे। आप देखो, उनको मैं मना नहीं करूं, मैं लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं सही चीजों को समझा रहा हूं। मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं सिर्फ रियलिटी को सामने लेके आ रहा हूं कबीर साहब की बातों से, कबीर साहब के दोहों से, और प्लस रियल लाइफ से कनेक्ट करके कि हमारे संत, हमारे साधु, हमारे महात्मा हमारे समाज के मार्गदर्शक थे। लेकिन हमारा समाज तो कहीं और ही जा रहा है, वो ग्लैमर की दुनिया में खोया है, बस दिखाने के लिए मर रहे हैं लोग। इस वीडियो में खत्म होते होते एक चीज समझाता हूं, आप इस संसार में भौतिक चीजों को कितना भी इकट्ठा कर लो, उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आपने भक्ति नहीं की, परा से नहीं जोड़े, परमेश्वर का सुमिरन नहीं किया, उनका संधान नहीं किया, तो भक्ति के पुण्य से ये आत्मा दरिद्र होके इस संसार से जाती है।